नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अजय वत्स और आप देख रहे हैं लाख टके की बात यानी दिन की सभी बड़ी खबरें। और कानपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। यहां पर अतिक्रमण हटाते समय एक दुकान में तिजोरी निकली है और इस तिजोरी में स्थानीय लोग खजाने की उम्मीद लगा बैठे हैं। फिलहाल पुलिस ने तिजोरी को कब्जे में ले लिया है, जांच में जुटी हुई है। बिठूर थाना इलाके के मनधाना चौराहे पर अतिक्रमण का काम हटाने का काम चल रहा था। इसी दौरान ये तिजोरी हाथ लग गई। श्याम तिवारी हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। श्याम, तो इस तिजोरी के बारे में क्या खुलासा हो रहा है? क्या किस खजाने की बात हो रही है? देखिए, आपको बता दें कि जो बिठूर है, बिठूर ऐतिहासिक स्थल माना जाता है और तमाम जो कहानियां यहाँ से जुड़ती हैं पुराने समय की। आपको बता दें कि आज यहाँ पर रोड के चौड़ीकरण के लिए अतिक्रमण हटाया जा रहा था। इसी दौरान एक दुकान को तोड़ा गया और दुकान के पिछले हिस्से में ये तिजोरी बरामद हुई है और इस तिजोरी को देखने के लिए आसपास के लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। वहीं जो वहाँ के पुराने लोग हैं, उनका दावा ये है कि इस तिजोरी में खजाना हो सकता है, जिसके बाद पुलिस ने इसको कब्जे में ले लिया है और मजिस्ट्रेट को सूचना दी गई है। मजिस्ट्रेट के मौके पर पहुंचने के बाद और लिखा पढ़ी की कार्रवाई करने के बाद तिजोरी को खोल करके देखने का काम किया जाएगा कि आखिर इसके अंदर है क्या। जी, तो देखना होगा। दिलचस्पी है लोगों की कि क्या निकलता है इस तिजोरी से। और अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने दोपहर 4:15 पर राज्यपाल से मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंपा। इस्तीफा देने के बाद सीएम मीडिया से मुखातिब हुए, कहा कि उन्हें पार्टी ने इतना बड़ा पद दिया, ये उनके लिए सम्मान की बात है। जिनको भी कल दायित्व मिलेगा वो उसका निर्वहन करेंगे। मेरी उनके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं अभी माननीय राज्यपाल को अपना त्याग पत्र सौंप करके आ गया हूं। धन्यवाद। तो बेहद ही छोटा सा संदेश था सीएम का और 4 मिनट से भी कम समय में उन्होंने बता दिया कि क्या किया 4 सालों में और अब उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। और बीजेपी के सांसद इस वक्त जो बड़ी खबर निकल करके आ रही है, अब गहमा-गहमी है अगले सीएम के चेहरे को लेकर के। ये 4 नाम जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यही वो चेहरे हैं जो दौड़ में शामिल हैं। और इससे पहले कल इसका फैसला होना है, उससे पहले सभी उत्तराखंड के बीजेपी के सांसद उत्तराखंड रवाना हो गए हैं अनिल बरूनी को छोड़कर। अनिल बरूनी दिल्ली में ही मौजूद थे। कल देहरादून में बीजेपी की अहम बैठक होनी है। अगले मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला होना है। रायशुमारी के बाद होगा सीएम के नाम पर फैसला और सभी को बुलाया जा रहा है। सभी विधायक वहां पर मौजूद होंगे। विधायक दल की बैठक होगी, लेकिन सभी सांसदों को भी बुलाया गया है उत्तराखंड। तो नए नाम को लेकर गहमा-गहमी। और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह भी दून पहुंचे हैं और उनके साथ मौजूद हैं प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम। ये तस्वीर उसकी आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी और उपाध्यक्ष राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजेपी के रमन सिंह ऑब्जर्वर के तौर पर भी पहुंचे थे कुछ समय पहले। सह प्रभारी रेखा वर्मा भी यहां पर पहुंची हैं देहरादून। कल होगी विधानमंडल दल की मीटिंग। सभी सांसद विधायक बैठक के लिए बुलाए गए हैं। और बीजेपी में चल रहे इस आपाधापी के बीच उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव ने मांग की है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और चुनाव कराए जाए। जिस तरीके से ये फेलियर हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने ये माना है कि सिवाय भ्रष्टाचार के वहां पर कुछ हुआ नहीं, जिसका परिणाम त्रिवेंद्र रावत के रेजिग्नेशन के रूप में आज हमारे सामने आया है। निश्चित ही क्षेत्र की जनता ये चाहती है, क्षेत्र की जनता ये उम्मीद करेगी कि राष्ट्रपति महोदय इसके ऊपर संज्ञान लें, इस सरकार को तुरंत बर्खास्त करके वहां पर चाहे राष्ट्रपति शासन लागू करके जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाने चाहिए। और साल 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर में दिल्ली की कोर्ट ने आरिज खान को कल दोषी करार दिया। इस मामले को लेकर बीजेपी ने आज कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी पर जमकर हमला किया। बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस आतंकियों का समर्थन करती है। आरिज खान दोषी करार दिया गया है, तो अब सोनिया गांधी आंसू बहा रही हैं या नहीं?
ममता बनर्जी जी 2013 में शाहजादे को जो एक्यूज थे उनको आजीवन कारावास हुआ और जो मुख्य अभियुक्त थे उनको आज आरिफ खान जुनैद को सजा हो गई। 15 को वो कितनी सजा होगी बताएंगे। ममता जी आपका क्या कहना है? क्योंकि आपने पब्लिक स्टेटमेंट में दिखा रहा हूं कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगी। उनका अक्टूबर 18, 2008 का स्टेटमेंट एक्सप्रेस न्यूज सर्विस का रिकॉर्ड पर आप देख लें। सलमान खुर्शीद जी आपको क्या कहना है? अभी आपके आंसू निकल रहे हैं या सोनिया जी के निकल रहे हैं कि नहीं? आरिफ खान की सजा हो गई तो। और दिग्विजय सिंह जी आपको क्या कहना है? यह बहुत ही गंभीर सवाल है। बाटला हाउस कांड को समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टीज, ममता जी, इन सबों ने नेशनल इश्यू बनाया था। यूपी के चुनाव में इश्यू बनाया था। और बाकी ममता जी ने क्या कहा मैंने आपको पढ़ दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज फिर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने पहुंचे। सीएम ने जालौन से लेकर ललितपुर और झांसी तक इसका जायजा लिया और काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय बुंदेलखंड के दौरे पर हैं। इस दौरान जालौन और ललितपुर का दौरा किया। उन्होंने ललितपुर में सबसे पहले 41 परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया और गरीबों को भरोसा दिलाया कि सरकार गरीब परिवार के बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी उठा रही है। उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 5 परियोजना का लोकार्पण किया, 11 गाँवों को पेयजल के साथ साथ 3,500 हेक्टेयर लैंड को सिंचाई की सुविधा इस बार परियोजना से मिलने वाली है। जबकि जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का योगी ने निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे के बनने से लोगों का सपना साकार होगा। इस काम को तेजी से पूरा करने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। वैसे सरकार बुंदेलखंड में पानी की समस्या से निजात दिलाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। सीएम ने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में जल्दी इस समस्या से लोगों को निजात मिल जाएगी। और बुंदेलखंड के 2 दिवसीय दौरे के दौरान सीएम योगी झांसी पहुंचे। झांसी की 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में सीएम एक जनपद एक उत्पाद के स्टॉल का निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण के बाद सीएम ने किस नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। सीएम झांसी के बवीना ब्लॉक के बुढ़पुरा गांव भी पहुंचे। यहां उन्होंने हर घर नल से जल परियोजना के काम की प्रगति का जायजा लिया। पौधारोपण भी किया। सीएम झांसी पहुंचकर गुरु के रूप में भी नजर आए। क्लास में बैठकर छात्र छात्राओं की क्लास ली, उन्हें पढ़ाई का मंत्र दिया। आप समय के पहले काम और अब आपको सीएम योगी के कल के कार्यक्रम के बारे में बताते हैं। सीएम योगी कल महोबा और चित्रकूट जाएंगे। महोबा में जिले की संजीवनी अर्जुन सहायक परियोजना के तहत बनाए गए लहचूरा बांध का निरीक्षण करेंगे। मुख्यालय से लेकर झांसी और चित्रकूट धाम मंडल के अधिकारी सीएम के आगमन की तैयारियों में लगे हुए हैं। चित्रकूट में सीएम योगी रसिन बांध परियोजना और चिल्ली पंप कैनाल परियोजना का भी लोकार्पण करेंगे। जिला प्रशासन इसको लेकर के तैयारियों में जुटा हुआ है। तो ये तस्वीरें उन परियोजनाओं की जिसका लोकार्पण करने वाले हैं, लहचूरा बांध का निरीक्षण करने वाले हैं और इस मौके पर पूरी तैयारी में जुटे हैं स्थानीय प्रशासन के लोग। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के बयान पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने पलटवार किया है। दोनों पार्टियों ने बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। स्वतंत्र देव सिंह ने सैफई परिवार पर यूपी को लूटने का आरोप लगाया था। स्वतंत्र देव सिंह जी की बात से ऐसा लगता है कि उनका मानसिक संतुलन खो गया है। वो बुंदेलखंड में जितनी लूट इस सरकार में चल रही है, जो भाजपा के विधायक जिले जिलों पे लूट रहे हैं, सब स्वतंत्र देव सिंह जी की अध्यक्षता में, उन्हीं के नेतृत्व में चल रहा है। वही बुंदेलखंड के नेता हैं। जो वो समाजवादी पार्टी के लोगों पे आरोप लगा रहे हैं, सफाई परिवार का नाम ले रहे हैं, उनको जवाब देना चाहिए किसका नाम ले रहे हैं और उन्हें बताना चाहिए कि वो झूठ बोल रहे हैं। देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का झूठ और फरेब बोलती है, अब तो सरकार की चली चला की बेला है। आज भी बुंदेलखंड का नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहा है।
आज भी बुंदेलखंड का किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है। जब चुनाव आते हैं तो यही भारतीय जनता पार्टी रेल भेजती है पानी के लिए। आज बुंदेलखंड का किसान से लेकर नौजवान तक पानी के लिए भी तरस रहा है। और सीएम योगी के निर्देश पर प्रदेश के सभी थानों में महिलाओं की शिकायतों को सुनने और उसके निपटारे के लिए महिला हेल्थ डेस्क खोली जा रही है। इसमें खासतौर से महिला कर्मचारियों की तैनाती की जा रही है। सरकार लगातार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काम कर रही है। सभी थानों में महिलाओं की शिकायतों को सुनने के लिए महिला हेल्प डेस्क खोली जा रही है। इस खास व्यवस्था को चलाने के लिए महिला कर्मचारियों की तैनाती भी की जा रही है, ताकि पीड़ित महिलाएं बेझिझक अपनी परेशानी महिला पुलिसकर्मियों के सामने रख सकें और अपनी पीड़ा बता सकें। सभी जो जनपद हैं वहाँ पर दूरस्थ जो क्षेत्र है वहाँ के तहसील में और थाने में एक महिला चौकी जो रिपोर्टिंग चौकी होगी उसका उद्घाटन किया है, क्योंकि उसका उद्देश्य यह था कि जो महिलाएं शहर में, चूँकि महिला थाना एक है और अपनी परेशानियों को लेकर के जाती थी, उनकी सुनवाई नहीं हो पाती थी, उनकी काउंसलिंग नहीं होती थी, तो दूरस्थ जो क्षेत्र हैं उनकी बात वहीं सुनी जाए और उस पर काउंसलिंग की बात, उनमें मुकदमा लिखने की बात, वो सारी चीज़ें महिला के द्वारा की जाए। तो इसके लिए एक महिला रिपोर्टिंग चौकी की शुरुआत की गई है। वैसे योगी सरकार लगातार महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही है। कई योजनाएं ऐसी चलाई जा रही हैं जिनकी मदद से महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके। इसी कड़ी में आईजी रेंज कार्यालय प्रयागराज में साइबर क्राइम थाने की स्थापना की गई। महिलाओं के पीरियड्स यानी कि माहवारी को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं के बहिष्कार पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इसके लिए सरकार को सामाजिक जागरूकता अभियान चलाए जाने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा है कि निजी हो या सार्वजनिक, धार्मिक हो या शैक्षणिक, सभी जगहों पर पीरियड्स की स्थिति में महिलाओं का बहिष्कार कहीं भी नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने इस पूरे मामले पर केंद्र और राज्य सरकार से 30 मार्च तक जवाब मांगा है, जिसके बाद कोर्ट इस मामले पर आखिरी फैसला सुनाएगा। और महिलाओं की स्वच्छता और जागरूकता को लेकर नेटवर्क 18 पहले से ही पीरियड्स ऑफ प्राइड नाम से मुहिम चला रहा है। फ्यूचर प्लानिंग भी हो जाती है। तो देश की बड़ी हस्तियां लौटते हैं कुछ ही पलों में दिन की और बड़ी खबरों के साथ।